हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। तो भाई मारुति ने अपनी जो क्रॉस ओवर एसयूवी है जिसको कि हम बलेनो क्रॉस कह रहे थे अभी तक, वो फ्रोंक्स के नाम से भाई इंडियन मार्केट में उतार दी है। तो क्या ये गाड़ी सच में मारुति ब्रेजा की सेल्स का सफाया कर सकती है, मारुति ब्रेजा को कड़ी टक्कर दे सकती है? लेकिन एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि ये गाड़ी मारुति ब्रेजा की टक्कर की नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी में 1.2 लीटर का जो इंजन है वो आपको मिलेगा, लेकिन फीचर वाइज काफी बढ़िया इस गाड़ी में फीचर्स आपको मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आदमी ब्रेजा लेने की सोच रहा था, थोड़ी सी बड़ी गाड़ी मान के, सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी मान के, वो इस कम बजट की गाड़ी पे भाई जा सकता है। और जो प्राइस का आइडिया हमने लगाया था मारुति फ्रोंक्स का, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। और आज के वीडियो में जो प्राइस का आइडिया है वो शायद 90% एक्यूरेट हम लगा पाएंगे, क्योंकि मारुति ब्रेजा के बेस मॉडल के जो फीचर्स हैं वो फ्रोंक्स के बेस मॉडल से हम कंपेयर करने वाले हैं आज के वीडियो में। और भाई मारुति फ्रोंक्स का जो टॉप मॉडल है वही मेरे पास है, बेस मॉडल की वीडियो नहीं है। तो टॉप मॉडल के सारे ही जो फीचर्स हैं वो हम इस वीडियो में भाई कंपेयर करने वाले हैं, यानी कि मारुति फ्रोंक्स 2023 सिग्मा वर्सेस मारुति ब्रेजा 2023 एलएक्सआई के जो फीचर्स हैं बेस मॉडल के, वो हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं और देखते हैं कि कौन सी गाड़ी में ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं, ताकि मारुति फ्रोंक्स की जो कीमत है उसका सटीक आइडिया हम यहाँ पे आज के वीडियो में भाई लगा सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन की। तो मारुति फ्रोंक्स में 1.2 लीटर का के सीरीज डुअल जेट वीवीटी पेट्रोल इंजन आपको मिलता है, जो कि 88.5 बीएचपी, 113 एनएम टॉर्क और 21 किलोमीटर पर लीटर तक की जो माइलेज है वो फ्रोंक्स को दे सकता है। लेकिन मारुति ब्रेजा में 1.5 लीटर का स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आपको मिलता है K15B, यानी कि पावर के मामले में ब्रेजा बहुत आगे है फ्रोंक्स से। मारुति ब्रेजा में 1462 सीसी, 102 बीएचपी, 137 एनएम टॉर्क और 20 से 21 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज के साथ में जो पावरफुल इंजन है वो मिलता है। खैर 4 सिलेंडर का जो इंजन है वो दोनों ही गाड़ियों में है। उसके बाद आते हैं दोनों ही गाड़ियों के स्पेक्स पे। तो मारुति फ्रोंक्स की जो लंबाई है वो है 3995 mm, चौड़ाई है 1765 mm और जो ऊंचाई है वो है 1550 mm, यानी कि फ्रोंक्स भी भाई सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में आती है। वहीं अगर ब्रेजा के स्पेक्स की बात करें तो ब्रेजा की जो लेंथ है वो है 3995 mm, चौड़ाई है 1790 mm और ऊंचाई है 1685 mm, यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई मारुति ब्रेजा की ज़्यादा है, क्योंकि फ्रोंक्स एक क्रॉस ओवर है तो उस हिसाब से थोड़ी सी नीची गाड़ी आपको लगती है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों के, यानी कि ब्रेजा और फ्रोंक्स के बेस मॉडल से ही ईएसपी, हिल होल्ड, एबीएस, ईबीडी और ब्रेक असिस्ट जैसे जो फीचर्स हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। मारुति ब्रेजा और मारुति फ्रोंक्स के बेस मॉडल में जो लाइट आपको मिलती है वो दोनों ही गाड़ियों में हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है। एलईडी डीआरएल्स कोई सी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलते हैं और फॉग लैंप्स भी कोई सी भी गाड़ी के बेस मॉडल में आपको नहीं मिलेंगे। ब्रेजा और फ्रोंक्स दोनों के ही बेस मॉडल से 16 इंची जो टायर्स हैं स्टील रिम और व्हील कवर के साथ में वो भाई आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। ब्रेजा की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 200 mm है, लेकिन फ्रोंक्स की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो लगभग 190 या 180 के आसपास आप कह सकते हैं, या हो सकता है कि 200 mm के आसपास भी हो। वो भाई मारुति की तरफ से स्पेसिफाई करने के बाद ही हम लोगों को एग्जैक्ट पता चलेगा। उसके अलावा बॉडी कलर में जो ORVMs हैं या जो शार्क फिन एंटीना है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन मारुति ब्रेजा में जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको ORVMs के ऊपर मिलता है, जबकि फ्रोंक्स में वो आपको भाई फेंटर पे मिलेगा, यानी कि ORVMs के ऊपर नहीं मिलेगा बेस मॉडल में। लेकिन मारुति फ्रोंक्स के बेस मॉडल में जो रूफ रेल्स हैं वो भाई आपको मिल जाएंगी, लेकिन मारुति ब्रेजा के एलएक्सआई यानी कि बेस मॉडल में जो रूफ रेल्स हैं वो आपको नहीं मिलती हैं। उसके बाद आते हैं रियर में। तो मारुति ब्रेजा और मारुति फ्रोंक्स के बेस मॉडल से ही जो एलईडी टेल लैंप्स हैं वो आपको भाई मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन मारुति ब्रेजा में जो स्किड प्लेट है सिल्वर फिनिश के साथ में वो आपको नहीं मिलती है, जबकि फ्रोंक्स के बेस मॉडल से ही जो स्किड प्लेट है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे रियर डिफोगर जो है वो आपको फ्रोंक्स के बेस मॉडल से ही मिलना शुरू होंगे, लेकिन मारुति ब्रेजा एलएक्सआई यानी कि बेस मॉडल में जो रियर डिफोगर्स हैं वो भाई आपको नहीं मिलते हैं। उसके बाद बात करें चाबी की, तो दोनों ही गाड़ियों में भाई रिमोट कंट्रोल चाबी आपको बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाती है। रिक्वेस्टिंग सेंसर कोई सी भी गाड़ी के बेस मॉडल में आपको नहीं मिलेगा। मारुति फ्रोंक्स में भी बेस मॉडल से ही जो चारों पावर विंडोज है वो आपको मिलेंगी मारुति ब्रेजा के एलएक्सआई वेरिएंट की तरह। ड्राइवर विंडो 1 टच अप 1 टच डाउन और एंटी पिंच फीचर के साथ में दोनों ही गाड़ियों में भाई बेस मॉडल से ही आपको मिलनी शुरू हो जाएगी।
लेकिन जो पावर एडजस्टेबल ORVMs है वो आपको केवल ब्रेजा के LXi यानी कि बेस मॉडल में मिलते हैं, वो आपको फ्रोंक्स के बेस मॉडल में भाई नहीं मिलेंगे। मैनुअल ORVMs ही आपको मिलेंगे। और ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है वो ना ही मारुति ब्रेजा में आपको मिलता है बेस मॉडल में, और ना ही फ्रोंक्स के बेस मॉडल में भाई आपको मिल पाएगा। दोनों ही गाड़ियों के MID मीटर की जो लुक है वो ऑलमोस्ट सेम आपको मिलती है, क्योंकि भाई फ्रोंक्स में बलेनो टाइप जो MID है वो आपको मिल रही है और मारुति ब्रेजा में भी वही चीज़ आपको मिलती है। लेकिन जो साउंड कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल वगैरह हैं स्टीयरिंग पे वो आपको कोई सी भी गाड़ी के बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको सेमी डिजिटल MID मीटर मिलेगा और दोनों की दोनों गाड़ियां भाई ड्यूअल एयरबैग के साथ में ही आपको मिलेंगी। दोनों ही गाड़ियों का बेस मॉडल मारुति फ्रोंक्स या मारुति ब्रेजा का जो बेस मॉडल है उसमें कोई सी भी गाड़ी में जो ऑडियो सिस्टम है यानी कि म्यूजिक सिस्टम है वो आपको नहीं मिलता है। उसके अलावा फ्रोंक्स में जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है वो बेस मॉडल से ही आपको मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन मारुति ब्रेजा के LXi यानी कि बेस मॉडल में आपको मैनुअल AC और हीटर ही आपको मिलते हैं। मारुति फ्रोंक्स और ब्रेजा के बेस मॉडल में फ्रंट सीट पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम रियर सीट की बात करें तो मारुति फ्रोंक्स के बेस मॉडल में रियर सीट पे भी जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो आपको मिलेंगे, जहां पे कि मारुति ब्रेजा में LXi यानी कि बेस वेरिएंट में कोई हेडरेस्ट आपको नहीं मिलते हैं, ना फिक्स ना एडजस्टेबल। तो ये भी बड़ा फर्क आपको मिलेगा। उसी के साथ साथ मारुति ब्रेजा में जो रियर सीट है वो आपको बेंच फोल्ड के साथ में मिलती है, लेकिन मारुति फ्रोंक्स के बेस मॉडल में जो सीट है रियर वाली वो आपको भाई 60-40 स्प्लिट सीट मिलने वाली है। मारुति ब्रेजा के बेस मॉडल से ही आपको जो रियर AC वेंट्स हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन फ्रोंक्स के बेस मॉडल में जो रियर AC वेंट्स हैं वो भाई आपको नहीं मिलेंगे। अगर बूट स्पेस की बात करें तो मारुति ब्रेजा में 328 लीटर का जो बूट स्पेस है वो मिलता है, लेकिन मारुति फ्रोंक्स में 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो केवल 20 लीटर के बूट स्पेस का जो फर्क है वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोनों ही गाड़ियों के बेस मॉडल में। तो भाई जो मैक्सिमम फीचर्स है जो कि मैं मारुति फ्रोंक्स के ब्रोचर में से पढ़ पाया और कंपेयर कर पाया वो आप लोगों ने यहाँ पे देखे, तो कई सारे फीचर्स मारुति ने बड़ी समझदारी से इधर उधर कर दिए हैं ताकि लोग आपस में कंफ्यूज ना हो। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट हो वो उस तरीके से भाई उस गाड़ी की तरफ जा सकता है। अगर स्पेशली दोनों ही गाड़ियों के बेस मॉडल की बात करें, रियर AC वेंट आपको ब्रेजा में मिलते हैं, फ्रोंक्स में नहीं मिल रहे हैं। फ्रोंक्स में आपको भाई डिफोगर मिल रहा है पीछे, ब्रेजा में नहीं मिल रहा है। फ्रोंक्स में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहे हैं आगे पीछे, लेकिन ब्रेजा में पीछे हेडरेस्ट ही आपको नहीं मिल रहे हैं। फ्रोंक्स में आपको 60-40 स्प्लिट सीट मिल रही है, जबकि ब्रेजा में आपको बेंच फोल्ड सीट मिल रही है। तो उस हिसाब से कई सारी जो चीजें हैं वो तब्दील कर दी गई है ताकि फ्रोंक्स की भी जो मार्केट है वो काफी बढ़िया सामने निकल के आए। 1.2 लीटर का जो इंजन है वो सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट में मिलता है, उसके ऊपर जो टर्बो इंजन है 1 लीटर वाला उसका भी ऑप्शन आपको मारुति फ्रोंक्स में मिल जाता है, लेकिन मारुति ब्रेजा में 1.5 लीटर का ही जो इंजन है उसका ऑप्शन आपको मिलता है। और इस हिसाब से अगर कीमत की मैं बात करूं तो मारुति ब्रेजा के बेस मॉडल यानी कि LXi की जो एक शोरूम कीमत है वो है 7,99,000 और ऑन रोड ये गाड़ी आपको पड़ती है ऑलमोस्ट 9,30,000 की। तो जिस हिसाब से इंजन की पावर का फर्क है, रियर AC वेंट वगैरह आपको नहीं मिल रहे हैं, और भी एक आध जो फीचर है वो आपको मारुति फ्रोंक्स में नहीं मिल रहा है। लेकिन फ्रोंक्स में भी जो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, रियर डिफोगर है, 60-40 स्प्लिट सीट है, एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, उस तरीके से कई सारे जो फीचर्स हैं वो भाई एक्स्ट्रा मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर इंजन की पावर में जो खर्चा है हम उसको अगर माने 50 से 60,000 रुपए या 70,000 रुपए तक का भी, फिर भी ये गाड़ी लगभग 7 से 7.25 लाख रुपए में भाई आनी चाहिए, क्योंकि ब्रेजा का बेस मॉडल 7,99,000 एक्स शोरूम का है, लेकिन बाकी मारुति जाने कि वो भाई कितने में इस गाड़ी की प्राइसिंग रखती है। तो अगर 7 लाख में ये गाड़ी आती है भाई मार्केट में तो वाकई में आग लगा देगी। मारुति ब्रेजा की जो सेल्स हैं उसको काफी कम कर देगी, क्योंकि कम बजट में लोग इस गाड़ी की तरफ भाई डाइवर्ट हो सकते हैं। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।